दुनिया भर के देशों की निगाहें भारतीय मून मिशन चंद्रयान 3 पर हैं। इसी साल 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो अब अपने मिशन के सबसे करीब पहुंच चुका है। दरअसल चंद्रयान 3 चंद्रमा से तकरीबन 150 किलोमीटर ही दूर है और चंद्रयान 3 की 5वीं ऑर्बिट में एंट्री भी हो चुकी है। अब चंद्रयान का स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और कल ही लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे, जिसके बाद 23 अगस्त को लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हालांकि इंजन फेल होने पर भी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होने की पूरी उम्मीद है। इसरो चीफ का कहना है कि भले ही सभी सेंसर और 2 इंजन काम करने में विफल हो जाएं, फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित की। 10, 9, 8, 7 plus 5 seconds. भारत का मिशन मून सच होने के बेहद करीब पहुंच चुका है, क्योंकि वो घड़ी अब बहुत दूर नहीं है। अगर सब कुछ इसरो की प्लानिंग के तहत हुआ तो 23 अगस्त को हिंदुस्तान चांद पर परचम लहराएगा। इसी दिन चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ेंगे। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की पूरी तैयारी है। चंद्रयान 3 अपने मिशन की तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चंद्रयान 3 का एक और पड़ाव पूरा हो गया। इसरो ने एक बार फिर चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदल दी। स्पेसक्राफ्ट अब चांद के और करीब आ चुका है और इस वक्त गोलाकार कक्षा में है। सरल शब्दों में कहें तो चंद्रयान की अब चांद से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर तो वही सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर रह गई है। इसके लिए इसरो ने वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इसरो के मुताबिक चांद की कक्षा में होने वाली सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। अब से कुछ घंटे इसरो के लिए बेहद ही अहम रहने वाले हैं, क्योंकि 17 अगस्त को एक और ऐतिहासिक घटना होने वाली है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों अलग हो जाएंगे। चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर से दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे और इसके बाद चंद्रयान के अंदर बैठा लैंडर विक्रम अपना सफर तय करेगा। लैंडर विक्रम की अंदर ही रोवर प्रज्ञान है। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी कक्षा में ऊंचाई में और कमी लाई जाएगी। 20 अगस्त को फिर से डी ऑर्बिटिंग की प्रोसेस होगी, जिसकी रात 1:45 बजे की संभावना बताई जा रही है। जब लैंडर चंद्रमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा तो उसके बाद उसकी स्पीड कम होती जाएगी। इसके बाद आएगा वो ऐतिहासिक दिन जब हिंदुस्तान चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। जैसे जैसे 23 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, इसरो के वैज्ञानिकों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पूरा देश चांद पर फतह करने के उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारी मिलेगी और ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की बनावट को लेकर और भी नई जानकारी देगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन अपने भाषण के दौरान मिशन चंद्रमा का जिक्र किया था। चंद्रयान 3 मिशन में कई महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हैं। करीब 54 महिलाएं मिशन पर काम कर रही हैं। डॉक्टर ऋतु करिथल को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है इस बार हिंदुस्तान चांद को जीतने के सपने को पूरा कर लेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।